इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडिया ब्लैकमेल, मैं हेडलाइंस देख रहा था चल रही थी, भारत का नुकसान हो गया $1.5 बिलियन का, $2 बिलियन का। यार वो 380 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं, आप उनका 10 बिलियन का भी नुकसान कर देना, एक फ्रैक्शन भी नहीं बनता। लेट्स बी रियल। उनको फर्क कहां से पड़ता है? उनको फर्क ये पड़ता है कि वहां पे इक्वल नौयत का डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है क्या ये काफी है? जो अटैक वो कर गए और हमारा जो रिस्पांस है इस काफी है? ये जवाब काफी नहीं है। लेकिन मेरा हिसाब तब बराबर होगा कि जब 2 इंडियन सिटीज को पाकिस्तानी एयरफोर्स के मिसाइल निकलेंगे कल सुबह, जब हम नमाज फजर की पढ़ रहे हो, तो पता चले कि 2 इंडियन शहरों को हमने अपना हिसाब बराबर कर लिया और हिट कर दिया। उसके अलावा ये हिसाब जमी साहब, ये कितना जरूरी है कि पाकिस्तान को अपनी डिफेंसिव पॉलिसी से निकलना पड़ेगा, चाहे कश्मीर का मामला हो। अभी कुछ देर पहले एक ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ, ये नादिर साहब मौजूद थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमारी जो डिफेंसिव पॉलिसी है, मतलब इसमें थोड़ा चेंज आना चाहिए, कि हम ये नहीं कहें कि भाई वो करेंगे तो करेंगे, हमारा भी अपर हैंड होना चाहिए हर चीज में। हम बताएं दुनिया को कि हम इस तरह के हैं। भारत तो ये चाहता है कि हमारा अपर हैंड रहे, लेकिन ये पॉलिसी सर चेंज होनी चाहिए। देखें सीधी सी बात है जो हम कर रहे हैं। बात यह है कि अगर उन्होंने नीलम झेलम पर हमला किया है तो बगलियार पर हमें भी हमला करना चाहिए। हम उन्हें बताएंगे अगर तुम हमारे डैम्स पर हमला कर सकते हो तो तुम्हारे डैम भी जो है वो महफूज नहीं है, तुम्हारे शहर भी महफूज नहीं है, तुम्हारी गलियां भी महफूज नहीं है, और हम बिल्कुल तुम्हारा फिजाओं में मुकाबला कर सकते हैं, जमीन पर मुकाबला कर सकते हैं, पानी में मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से, 1 के बदले 2 हमें मत आजमाओ, हम 1 के बदले 2 लेंगे। ये पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। और देखिए, डिफेंसिव पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल होना बहुत अच्छी बात है, वी आर डूइंग इट, और हमें इस पर प्राइड है, हमें इस पर फख्र है। लेकिन ये को हमारी कमजोरी ना समझे। अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरीके से हुकूमती वुज़रा बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमारी वीकनेस बन रही है। तो इसलिए जरूरी है कि आप निकलें उस शल से बाहर और बताएं पूरी दुनिया को कि जनाब दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान, और हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं और हम अपने बदले लेना जानते हैं। हम खुद अपना हिसाब किताब जिन लोगों के साथ हमने करना है हम वो कर सकते हैं। कल एक जो हमारा जज्बा था, जो हमारा जोश था, आज थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज जब मैंने सुबह सोशल मीडिया खोला है और वहां पर जो देखना शुरू किया है, लाहौर में तो इस्लामाबाद में तो दीगर इलाकों में कहां पर क्या क्या गिरा है, तो हमने अभी तक, हम बार बार ये बता रहे हैं कि हमने अभी तक अपना दिफा किया है। जो 25 ड्रोन्स अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं, ड्रोन्स को उड़ाना बड़ा आसान काम होता है, ड्रोन्स को गिराना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन जब पंजाब में हमले हो रहे थे, जब पंजाब के शहर गुजरावाला में ड्रोन हमला हुआ, लाहौर में हुआ, बहावलपुर में हुआ, जलालपुर चट्टन गुजरात में हुआ, इसके अलावा चकवाल में हुआ, अटक में हुआ, शेखुपुरा में हुआ, पंजाब के कई शहरों में हमले हुए, लेकिन मरियम नवाज का तब कोई ट्वीट सामने नहीं आया। और फिर जब सीज फायर हो गया तब ट्वीट सामने आया, और ये भी कि फतह का जश्न हो, तब भी मोदी का नाम नहीं लिखा। मोदी का नाम लिखना तो ये अपने लिए गुनाहे कबीरा समझते हैं। मगर देखिए, अमेरिका ने तो फैसला अपना कर लिया है, इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी, पाकिस्तान जो है सेकेंडरी है। तो इससे ज्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास 2-3 दिन मौजूद है, 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए, ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते, अपने हाथों में पहन ले चूड़ी। तो जितना नुकसान उठा लिए, जितने टैक्स पेयर का पैसा जाया करने से कर लिए, आपने जो अपनी खिफत मिटानी थी मिटा ली, करना था कर ली है, बेइज्जती करवानी थी करवा ली है। आप मेरे ख्याल में चुप करके बिल में जाके बैठ गए। पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अब ऐसा जवाब मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अब वक्त है कि जिन लोगों ने हमारे मासूम लोगों को हम पर हमला किया, जिन्होंने मुझ पर हमला किया, उनको आज अब ये वक्त है कि बिल्कुल ये बात सही है कि टाइम देख के, मौका देख के जब तैयारी हो इसका जवाब दें। लेकिन ये मुझे इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए हमें। ये जो वुज़रा बयान दे रहे हैं, जनाब बस ये तो अब अगर इंडिया ने बस अब जवाब दे दिया हमने, अब जरूरत नहीं है, हमारा ख्याल है जरूरत नहीं है। साहब, राणा साहब को बताया ना कि आज 29 ड्रोन आए हैं, वो तो कल बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये कमजोर बातें हैं। हमें सबको पता है कि ये जो इस वक्त, यानी देखिए, सिविलियंस के, पॉलिटिशियंस के, उनके ताल्लुकात भी होते हैं, उनकी और भी बड़ी मसलतें होती हैं, सब कुछ ठीक है, अब इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा होता है। लेकिन जब इख्तियार हमने दे दिया अपने कमांडर्स को, उसके बाद नाउ वी शुड लीव अप टू देम कि वो कब तय करते हैं कि किस वक्त उन्होंने क्या करना है। हमें उनकी जजमेंट पर इत्मीनाद है, वो जिस वक्त ये करेंगे बिल्कुल हमें उन पर इत्मीनाद है। लेकिन हमें अगर कोई वजीर, कोई गवर्नर, कोई सियासतदान अगर आके ये बताए ना कि जनाब बस अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमने हिसाब किताब बराबर कर लिया है, तो मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये वीकनेस है और मुझे पता है कि मेरी अफवाज वीक नहीं है। कि ये जंग उस तरफ से हम पर थोपी गई, हम पर डाल दी गई ना चाहते हुए। और सीधी सी बात है कि एक जंग
जो बेसिकली एक ख्वाहिश थी किसी शख्स की या उसके साथियों की, को 5-10 लोगों ने मिलके बचपन से एक पौधे की तरह इस ख्वाहिश को सिंचा हो और अब वो परवान चढ़ के बाकायदा क्रिस्टलाइज होने के लिए तैयार हो, तो उसे इस तरह तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना। ये इतना आसान नहीं है। ये वो बारीकियां हैं ज़िंदगी की जिन्हें बाज़ लोग ना समझने का तहिया करके घर से निकलते हैं, और उनमें सरे फहरिस्त डोनाल्ड ट्रंप है। वो नहीं समझता इस तरह की चीज़ें, ये उसका मसला नहीं है। मोदी ने अपनी जो हाई कमान है फौज की और फिर दाखिली मामलात और खारजी मामलात की, उनके साथ बैठकर मीटिंग की है और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसको मजीद वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान की तरफ से इसके जवाब में जो जीत की तकरीर कल फॉर्म 47 के वजीर आजम ने की है वही वाहिद जवाब है, या फिर ये 12 मई की दोपहर तक जो सीज फायर वाली बात है ये हट जाएगी? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जवाब दिए बगैर ही डायलॉग करेगा, या फिर जवाब भी बनता है? अगर इसी तरह से हमने कम्युनिकेशन की बुनियाद पे जवाब ना दिया तो भारत तो किसी भी वक्त हमला करके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकता है। बट अमेरिका में कम्युनिकेशन सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अमेरिका पहले ये कह रहा था कि दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अब अमेरिका की ये स्टेटमेंट है कि हम ऐसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ, वो जो ज़ाहिरी तौर पर बात की जाती है वो ऐसे मामलात में बातनी तौर पर बातें करने के मुख्तलिफ होती है। जो बातनी तौर पर बातें हो रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हो रही हैं, जिसके इशारे भी मिल रहे हैं और जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है। आपका बुनियादी सवाल जो पहले हिस्से में सवाल किया गया मुझसे, वो उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है आपके नाम। खौफ मुझे इस बात का है कि अब मोदी क्या करेगा इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं। याद रहे उनके पास पैसा बहुत है, हमारे मुकाबले में जो है उनके $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, उनकी 5 ट्रिलियन की जो है उनकी जीडीपी है। पाकिस्तान का पहले पानी बंद किया, फिर मिसाइल दागे, फिर ड्रोन हमले किए। नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाकर टकराई। हमारे से आप देख लें 11-12% ज्यादा है। मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। अपनी जनता को, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो। शाहिद आफरीदी बंद करो। ये जो तुम जहर उगल रहे हो ना, यही वो लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यही लोग बोलते हैं ना, ये जिहादी, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ अगर किसी इंसान ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया है तो वो है शाहिद आफरीदी। सारे मिलके जो निकले वो इसलिए निकले कि हम अमन के लिए निकले, अमन पसंद लोग हैं। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है, हमारा मुल्क, हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार। एक वाहिद कौम है पाकिस्तानी जो हारने को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बेवकूफ बनाते हैं अपनी जनता को। फौजियों की इसने एक जर्सी पहनी हुई है 150 रुपए की, उसमें पहनकर ये जो है लोगों को भड़का रहा है और कह रहा है कि हमने जंग जीत ली। और फिर वहां पर कह रहा है कि मोदी ने हेट फैलाई है, मोदी ने हमारे सिविलियंस को मारा है, उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ गई। वो पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, लश्कर में बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुल्क लटका के फिर रहा है। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को। ये वो कौम है, हाँ। ये वो लोग हैं भाई जो मतलब जो आप कह रहे हो सस्ते कागज से, उन्होंने सस्ते कागज से बनाकर उड़ाए थे हमारे ऊपर। यही तो लोग हैं, ये पाकिस्तान वाले, ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। इनसे प्रूफ मांग लो, कहते हैं अपने